जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी तमाम लोगों का आज के इस वीडियो में। जैसा कि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगती हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा तमाम सब्जियां इस सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। कायदे से देखा जाए तो यह मौसम सब्जियों का ही मौसम होता है। फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी से लेकर के गोभी मंचूरियन, गाजर का हलवा, मूली पराठा जैसे तमाम पकवान सर्दी के मौसम में हमारे किचन की शान होते हैं। क्योंकि ठंड में न केवल ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि ठंड से हमारी सुरक्षा भी करते हैं। हालांकि किसी सब्जी का इस्तेमाल करने से पूर्व विधिवत उसे साफ करना चाहिए, धुलना चाहिए, जिससे कि सब्जियों में पाए जाने वाले कुछ हानिकारक चीज़ें हमारे अंदर ना जाने पाएँ। अभी हाल ही में अमरोहा की एक घटना आपने ज़रूर सुनी होगी, चूँकि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी यह। एक छात्रा थी जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बताया गया कि फास्ट फूड खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसे नोएडा के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। सिटी स्कैन में तो उसके दिमाग में 20-25 गांठें पता चली, जो किसी परजीवी के संक्रमण की वजह से हुई थी। फिर उसे पुनः आरएमएल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, ब्रेन सर्जरी की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टरों को शक था कि यह संक्रमण फास्ट फूड में इस्तेमाल की गई पत्ता गोभी से शरीर में पहुंचा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फास्ट फूड में पत्ता गोभी का इस्तेमाल होता है। अक्सर पत्ता गोभी में कीड़े होने की बातें कही जाती हैं। क्या पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में घुसकर इंसान की जान ले सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि पत्ता गोभी खाने से कीड़े दिमाग में चले जाते हैं, जिससे दिमागी दौरा हो सकता है और इंसान की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के अनुसार दिमाग का कीड़ा, जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक टेपवर्म के अंडों की वजह से होती है। इस कीड़े में जैसे इसके अंडे जो होते हैं, गंदी सब्जियों एवं अधपके मांसों में भी हो सकते हैं। टेनिया सोलियम एक परिजीवी होता है, जो सब्जियां जमीन में उगती हैं, यह उनमें पाया जाता है। तो बात यह है कि यह परिजीवी सब्जियों में कहाँ से पहुंचता है। दरअसल जो जानवर होते हैं उनकी आंतों में यह परजीवी पाया जाता है, तो मल मूत्र के माध्यम से यह उनकी आंतों से बाहर आता है और फिर जो सब्जियां जमीन से लगी हुई होती हैं उनमें यह पहुंच जाता है। जब कोई व्यक्ति वह परजीवी वाली सब्जी खाता है तो यह पेट में चला जाता है और वहां पर अंडे देता है। अंडे से संक्रमण होने से सिस्ट सर्कोसिस हो जाता है, और जब शरीर में ये अंडे आंतों में फूटते हैं तो ये शरीर के टिश्यू में चले जाते हैं और गांठ बनाते हैं। जब ये शरीर में फैलते हैं तो इनसे एक बीमारी होती है। जब दिमाग तक पहुंच जाती है तो उस बीमारी को न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ये परजीवी पत्ता गोभी में ही नहीं, बल्कि पालक हैं, ब्रोकली हैं, शिमला मिर्च हैं, इन सारी चीज़ों में भी पाए जा सकते हैं। पोर्क जो मांस होता है उसमें भी
टीनिया सोलियम जो ये परजीवी होता है वो उसमें भी पाया जाता है। तो जब हम सब्जियों को पकाते हैं तो ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। और ये हमारी जैसे मांस भी पकाते हैं तो अगर मांस थोड़ा कम पका रह जाता है तो उसमें भी यह मतलब चले जाते हैं पेट के अंदर, तो वहाँ पर ये अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो का तात्पर्य सिर्फ यही है कि सब्जियों को विधिवत धो लिया जाए, अच्छे से उनको काटा जाए। जैसे देखते होंगे कि हम लोग घर में पालक या अन्य सब्जियां जो लाते हैं तो हमारे घर की माताएं बहनें जो भी रहती हैं विधिवत उसकी निराई करती हैं, पालक की एक एक उसमें हटाते रहते हैं, क्योंकि तमाम तरह के परजीवी या जीव जंतु के अंडे उसमें रहते हैं। और मांस भी है तो हमें उसका सेवन जब पूरी तरह से पका करके ही करना चाहिए। और वीडियो आज का यहीं तक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जय श्री राम, नमस्कार।